नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। पूरा देश इस वक्त महामारी की मार से जूझ रहा है। जिंदगी बचाने के लिए हमारे कोरोना योद्धा जी जान से जुटे हुए हैं। ऐसे में आपके अपने चैनल न्यूज नेशन के रिपोर्टर भी ग्राउंड जीरो पर लगातार मुस्तैद हैं। दिल्ली से लेकर दक्षिण तक आपको आपके शहर का हाल दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर से आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश और साथ ही मुंबई की भी पूरी रिपोर्ट, पूरी तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। कैसे वहां तीसरी लहर से तैयारी पहले ही शुरू हो गई है, मगर सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो आपको हौसला देगी। अगर कुछ करने का जज्बा हो तो पहाड़ सी चुनौतियां भी बौनी साबित हो जाती हैं। जयपुर के सिक्योरिटी का कारोबार करने वाले एक शख्स जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीमीटर बांटने में लगातार जुटे हुए हैं। संवाददाता लाल सिंह फौजदार की यह रिपोर्ट आप जरूर देखिए। कोविड के कोहराम के बीच कोविड के परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आज राजस्थान में महामारी रेड अलर्ट जन पखवाड़ा शुरू हो गया। लिहाजा 12 बजे बाद सब कुछ बंद हो जाएगा। ऐसे में जयपुरिया हॉस्पिटल कोविड सेंटर ने एक अच्छी पहल की है कोविड मरीजों के परिजनों के लिए। यहाँ स्टॉल लगाई गई है, चाय की आप देख सकते हैं, बिस्कुट की व्यवस्था साथ की गई है, निःशुल्क व्यवस्था यहाँ की गई है। कोई भी कोविड के परिजन या हॉस्पिटल में जिनके मरीज भर्ती हैं वो यहाँ पर चाय ले सकते हैं, बिस्कुट ले सकते हैं। ये तस्वीर है, चूँकि इस समय जब परिजनों को दर दर भटकना पड़ता है, ऐसे में सुकून भरी तस्वीर है। और ये पहल की है अधीक्षक एस राणावत जी ने और बापना जी ने मिलकर। राणावत जी, क्योंकि इस समय ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत अहम रखती हैं। जब कोविड के मरीज यहाँ भर्ती होते हैं, बेचारों को खाना नहीं मिलता, चाय तक के लिए कोई दुकानें बंद होंगी 11 बजे सब कुछ, ऐसे में ये आपने किया है तो इसका क्या मैसेज और कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, मैं सोचता हूँ जो भी यहाँ आता है बड़ा ही दयनीय स्थिति में आता है, सारा अपना घर बार छोड़ के आ रहे हैं, वो सारा ऐशो आराम छोड़ के हमारी ओर आता है। तो हमारा ये दायित्व बनता है ना केवल मरीज़ की सेवा बल्कि उनके परिजन जो इस एक विश्वास से हमारे पास आते हैं, हम उनके हर विश्वास में खरे उतरना ये मरीज़ को तुरंत देखा जाए। यहाँ तक कि मरीज़ के अटेंडेंट्स है, हम ये भी सोच रहे हैं आने वाले समय में उनके कोई बैठने की व्यवस्था की जाए। खाने का व्यवस्था हो चुकी है, चाय नाश्ते की जो व्यवस्था नहीं थी उसके लिए आज मैंने जब संजय बाफना साहब से बात करी तो ये ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने मुझे उसी समय उत्तर दिया कि कुछ ना कुछ इसमें करा जाएगा। इन्होंने अपने लेवल पे 2-3 संस्थाओं से बात करके आज जो पहल करी उसका नतीजा आपके सामने है। कोविड मरीज की सेवा के साथ साथ परिजनों की सेवा भी की जाए और साथ में स्टाफ का भी ख्याल रखा जाए। संजय बापना जी मेरे साथ हैं। सर, आप लगातार ऐसे काम करते रहते हैं, लेकिन इस समय जो महामारी है, इस समय अपन कुछ भी मदद करें वो मानव जाति को बचाने में काम आएगी। इस समय जो परेशानी चल रही है और जिस तरीके से राजस्थान की सरकार और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने कोरोना में राजस्थान को संभाला है और बहुत अच्छा कार्य जो सरकार कर रही है, उसी के चलते हमने ये देखा और समझा कि जो लोग अस्पताल में आ रहे हैं, मरीज भर्ती हैं, उनके जो परिजन होते हैं वो बाहर चारों तरफ घूमते रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से सारी थड़ियाँ, सारी दुकानें, रेस्टोरेंट, ढाबे सब बंद हैं, किसी को कुछ मिल नहीं पाता है। उस वजह से हम लोगों ने डॉक्टर साहब से बात हुई और डॉक्टर साहब सुनीत राणावत जी, जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पिछली बार भी इन्होंने कोविड में अच्छा काम किया था। इनसे बातचीत होने के बाद हम लोगों ने तय किया कि क्यों नहीं यहाँ पे लोगों को थोड़ी राहत मिले, उसके लिए कम से कम चाय एक ऐसी चीज़ है जो सबको चाहिए, डॉक्टरों को भी चाहिए, नर्सेज़ को चाहिए, स्टाफ को चाहिए, जितने अटेंडेंट हैं उन्हें चाहिए। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने ये एक छोटी सी शुरुआत की है। ईश्वर की इच्छा हुई, ईश्वर का साथ है हरदम, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जन सहयोग से हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। ये लोग जब आगे आएंगे तभी शायद इस महामारी से हम लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमान जी महावीर सिंह शेखावत है। बता रहे थे आपने तय किया है कि बिना किसी हिचक के और बिना कोई लेने तय किया आपने सेवा करनी है, चाय पिलाएंगे लोगों को। हाँ साहब, बिल्कुल साहब, पिलाएंगे सबको, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। सुबह से इस समय सेवा करने का बिल्कुल साहब, बहुत अच्छा, मन खुश होता है। रणवीर सिंह। अच्छा लगता है दिल में कि हम दूसरों के अच्छे के लिए कर रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर जो जयपुर के जयपुरिया हॉस्पिटल से निकल कर आ रही है वाकई सुकून भरी है। इस महामारी के संकट के दौर में आप तय मानिए जितना आप योगदान दे सकते हैं, जिस तरह से भी दे सकते हैं, अगर देंगे तो हम इस महामारी की जंग को जीत पाएंगे। ये तस्वीर प्रेरणादायक है और हिंदुस्तान के अन्य लोगों में भी इसको सबक लेकर, सीख कर वहाँ भी ऐसा प्रयोग करना चाहिए ताकि कोविड मरीजों की तो सेवा हुई, उनके परिजनों को और स्टाफ को, जिनकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, उनको भी राहत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर।
तो ये छोटी सी पहल भी किस तरह से महामारी के दौर में मुकाबला करने की हिम्मत दे सकती है, इसमें कोई शक नहीं। कोरोना काल में दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक है। जी हां, दिल्ली की तरफ रुख करेंगे इसलिए ताकि दिल्ली वासी सुरक्षित रहें, महफूज रहें, कोरोना का जाल और ना फैलने पाए। दिल्ली में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और इस दौरान जो अब तक मेट्रो चल रही थी उस पर भी फिलहाल फुल स्टॉप लगा दिया गया है। संवाददाता मोहित बख्शी की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए और ये समझिए कि ये पाबंदी दिल्ली वासियों के लिए इस मौजूदा वक्त में कितनी ज्यादा जरूरी है। दिल्ली में अब एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। दरअसल जो संक्रमण दर है वो अभी 21% आई है, तो सरकार की दलील है कि अभी दिल्ली में लॉकडाउन की ज़रूरत है और यही वजह है कि अब नए नियमों के तहत सख्ती बरती गई है और अब जो है वो मेट्रो भी बंद रहेगी। अभी तक दिल्ली मेट्रो जो थी वो चल रही थी, जिसके कारण लोगों को राहत भी थी, लेकिन संक्रमण को देखते हुए अब दिल्ली मेट्रो को भी बंद कर दिया गया है। यानी दिल्ली मेट्रो अब नहीं चलेगी और इसके लिए आदेश जो है पारित कर दिए गए हैं। और अब जो आप देख रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन बंद पड़े हैं, सूना पड़ा है मेट्रो स्टेशन, और ऐसी ही स्थिति जो है कमोवेश सड़कों की भी नज़र आ रही है। ज़्यादा भीड़ भाड़ जो है वो नहीं दिख रही। हालांकि कुछ वाहन जो ज़रूरी हैं वो चल रहे हैं, सार्वजनिक परिवहन चलता रहेगा, ऑटो वालों को चलने की इजाज़त है, लेकिन जो शादी ब्याह होते थे उन पर भी अब सार्वजनिक जगहों पर, यानी कि अब बैंक्वेट हॉल और इसके साथ साथ बारात घर और जो होटल्स है वहाँ पर पाबंदी लग गई है। अब सख्ती बरती जा रही है कि इस तरीके से जो है वो दिक्कतें हो रही थी, संक्रमण दर बढ़ ना जाए, इसी खतरे को देखते हुए अब ये निर्णय लिया गया है। दिल्ली में सख्त कर दिया गया है लॉकडाउन, एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। राहत की खबर ये है कि जब लॉकडाउन लगा था तो लगभग 35% तक पहुंच गया था संक्रमण दर, जो कि घटकर अब जो है वो 21% के आसपास आ गई है। और उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा ये संक्रमण दर जनता के सहयोग से और कम होगी, क्योंकि लगातार जब संक्रमण दर बढ़ी थी तो बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, जिसको देखते हुए अब लॉकडाउन लगाया गया था। और अब जो है वो उम्मीद ये की जा रही है कि एक हफ्ते के बाद परिणाम दूसरे होंगे, कोरोना की रफ्तार पर पूरी तरीके से लगाम लग सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और दिल्ली के बाद अब बिहार की तरफ भी रुख कर लेते हैं। कोरोना की मार से बिहार भी बेहाल नजर आ रहा है। बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं। पटना में किस तरह लोग लॉकडाउन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे, संवाददाता रजनीश सिन्हा की रिपोर्ट आप देखें। बिहार में लॉकडाउन है, मगर सुबह 7 बजे से 11 बजे की छूट है और इस दौरान कैसे लॉकडाउन का उड़ रहा है मजाक, उसकी तस्वीर आपको हम रास्ते के जरिए दिखाते हैं। हम इस वक्त कार में मौजूद हैं और देखिए कैसे बाज़ारों में भीड़ है। चारों तरफ लोग मांस मछली खरीदने के लिए भीड़ लगा रहे हैं। ट्रैफिक उतनी ही ज़्यादा है, चारों तरफ बाएं देखिए, दाएं देखिए, हर तरफ आपको लोग, ऐसा लगेगा जैसे आम दिन है। कोई मास्क लगाया है, किसी ने मास्क का इस्तेमाल ही नहीं किया है। जिसको जैसे बेतरतीब रहना है वैसे लोग रह रहे हैं और ये भीड़ बता रही है कि कैसे लॉकडाउन का मजाक उड़ रहा है। जिस तरीके से आप लॉकडाउन आपने लगाया है और ये जो 4 घंटे की छूट है ये भारी पड़ रही है। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, लोग बाइक लेकर निकल रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और सड़क की भीड़ ये बता रही है कि लोगों को बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं है कि वो लॉकडाउन में है। दूसरी तरफ जिस तरीके से बाज़ार खुली और बाज़ार की आप भीड़ देखिए, लोग बड़े आराम से बाज़ार कर रहे हैं, जिसको जैसे निकलना है वैसे निकल रहे हैं और लगातार आपको ट्रैफिक हर जगह सड़क पर दिखेगी। यानी ये तस्वीर ये बता रही है कि लॉकडाउन में जो छूट है ये भारी पड़ सकता है। कंप्लीट लॉकडाउन की ज़रूरत है। बिहार में अभी हर दिन 11,000 से 12,000 नए मामले आ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, 70 लोगों की मौत हुई है, पटना में 25 लोगों की कल मौत हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद लोग बेअसर दिख रहे हैं। ये जो छूट लॉकडाउन में दी जा रही है ये एक परेशानी का सबब है। आप देखिए कितनी हेवी ट्रैफिक आपको दिखेगी और आपको हम रास्ते के ज़रिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन की छूट का लोग बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से लोग लॉकडाउन की छूट का इस्तेमाल करते रहे तो फिर कोरोना संक्रमण के इस चेन को तोड़ पाना मुश्किल होगा। लोगों को ये समझना होगा कि ये छूट उनकी सुविधा के लिए दी गई है, रोड पर मटरगश्ती करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, या दिन भर हम घर में रहते हैं इसलिए सुबह हम बाहर निकल जाएं इसलिए नहीं है। लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है और लॉकडाउन में छूट अब पड़ रहा है भारी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।
और वहीं अप्रैल वाली स्थिति से यूपी को उबारने में लॉकडाउन बहुत कारगर कदम साबित हो रहा है और तमाम शहरों में इसका असर भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश में लॉकडाउन से कोरोना के मामले में थोड़ी कमी जरूर दिखाई दे रही है। आगरा की तरफ रुख करें तो आगरा में 24 घंटे में 241 केस सामने आए। आगरा से संवाददाता विनीत दुबे की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ताज नगरी आगरा का हाल। कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी हो रही है और इसका कारण माना जा रहा है मिनी लॉकडाउन। जी हाँ, आंशिक लॉकडाउन की समय सीमा जैसे जैसे बढ़ाई जा रही है वैसे वैसे ये देखा जा रहा है कि कोरोना के आंकड़ों में कमी आती जा रही है। अगर आगरा की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 241 मामले सामने आए और इसकी वजह है प्रशासन की सख्ती। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं आगरा प्रशासन की सख्ती की। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि MG रोड जो शहर की धड़कन कही जाती है उसको एक तरफ का उसका रास्ता बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ का जो रास्ता है उसको खोला गया है। लेकिन दूसरी तरफ के रास्ते पर भी आप जरा भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं। कोशिश पूरी यही है कि इन लोगों पर भी लगाम लगाई जाए, इन लोगों से भी पूछा जाए और यही वजह है कि चौराहों पर चेकिंग भी दिखाई देती है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तमाम जो पुलिस फोर्स है उसने नाकेबंदी ज़रूर की शहर की मुख्य सड़कों पर, बाज़ारों पर, लेकिन वहाँ पर भी वो लोगों से पूछताछ कर रही है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है और उनका चालान काटने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि कुछ लोग जो अपने घरों में बैठे हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं कोरोना की चेन तोड़ने के लिए, सरकार का साथ दे रहे हैं, उन्हीं की वजह से आंकड़ों में कमी आ रही है। आगरा में पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 241 नए मामले सामने आए। अभी भी एक्टिव केस 2161 बने हुए हैं। साथ ही साथ 299 की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि ये आंकड़े धीरे धीरे पिछले एक सप्ताह में कम हुए हैं और अब ऐसा माना जा रहा है कि जनता के सहयोग से, जैसा कि जनता सहयोग कर रही है और पुलिस प्रशासन की सख्ती के साथ साथ इन आंकड़ों पर और लगाम लगाई जा सकती है। और जैसे जैसे आंकड़े कम हो रहे हैं वैसे वैसे सरकार को भी ये लगता है कि जो आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है वो एक सफल प्रयास था सरकार का। अब आपको भी सरकार का सहयोग देना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, अगर बहुत ज़रूरी हो घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन कर निकलिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। और एक तरफ यूपी सरकार लॉकडाउन से कोरोना को काबू में करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ लापरवाही की तस्वीर भी सामने आ रही है। गाजियाबाद में भारी संख्या में लोग, देखिए तस्वीर आपके सामने है, जिला अस्पताल की यह तस्वीर है जहां पर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। लोग सेंटर पर लाइन तोड़कर मेन गेट पर जा पहुंचे। संवाददाता हिमांशु शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। गाजियाबाद के संजय नगर स्थित जिला संयुक्त अस्पताल में इस समय हम मौजूद हैं। दरअसल आज से गाजियाबाद में भी 18+ लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देखेंगे तो देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आए तो हैं, लेकिन वैक्सीन के साथ साथ कोरोना को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। उसकी वजह है सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। वैक्सीन लगवाने को लेकर मारामारी है। पुलिस यहाँ पर जरूर तैनात है लेकिन पुलिस भी लाचार नजर आ रही है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। 18+ जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं। लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हो गए, सभी को जल्दी है कि उनको वैक्सीन लग जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेहद दूर खड़े हैं, दूर से इस सब नज़ारे को देख रहे हैं। उनसे हम सीधा बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। भाई, कहाँ से आप आए हैं और क्या आप भी 18+ में आज वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचे हैं? जी, मैं राजनगर एक्सटेंशन से आ रहा हूँ। आई एम अ हेल्थ केयर वर्कर माई सेल्फ, आई एम अ डेंटल स्टूडेंट एंड मुझे देख के लग नहीं रहा कि आज यहाँ लगवा पाऊँगा। अब मैं वापस ही जा रहा हूँ। नेक्स्ट दिन फिर से रजिस्ट्रेशन करके मे बी प्राइवेट लगवा सकता हूँ, लेकिन आज कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। बहुत ज़्यादा भीड़ है और इस भीड़ में जाना खतरे से खाली नहीं है। वैक्सीन तो दूर, मतलब कोरोना लेकर घर जाएंगे, तो इसीलिए वी आर नॉट रेडी फॉर दिस। जी, मैं भी वैक्सीन लगाने आई थी लेकिन ये देख के मुझे इच्छा नहीं हो रही है कि मैं इतनी भीड़ में जाके लगवाऊं। डर भी लग रहा है कि कहीं सुरक्षित हूँ और सुरक्षित ना हो जाऊं, इसीलिए मैं अब घर जाने की सोच रही हूँ। हिम्मत नहीं हो रही वैक्सीन लगवाने की, इतनी भीड़ दिखी। ये सभी लोग दूर खड़े हैं, उसकी वजह है कि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने वीजे से कहूँगा तस्वीरें आपको दिखाएं। आप देखिए किस तरह से लोग एकजुट हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। सभी लोग एक साथ खड़े हो गए गेट के बाहर, जल्द से जल्द उनको अंदर लें, उनको वैक्सीन लगे। लेकिन यहाँ तो हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि गाजियाबाद के जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं
वो यहाँ मौजूद हैं। गाजियाबाद के संयुक्त अस्पताल के जो CMS है वो यहाँ मौजूद है। आप देखिए पुलिस ने लाठी भी अपने हाथ में ले ली है और कोशिश कर रहे हैं व्यवस्थाओं को बनाने की, लेकिन जो लोग हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं है। 18+ लोगों को आज से गाजियाबाद के 16 ऐसे सेंटर हैं जहां पर वैक्सीन लगाई जा रही है और जो टारगेट है वो 3100 लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट करने का है, यानी कि 3100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन सभी लोग वो होंगे जिनके पास रजिस्ट्रेशन होगा, जिनके पास 4 नंबर का जो पिन कोड होगा वो उनके पास होगा, तभी उन लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन फिलहाल संयुक्त अस्पताल पर हंगामा चल रहा है, लोग परेशान हैं, पुलिस परेशान है, पब्लिक परेशान है, समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करें, लेकिन हालात यहाँ पर खराब हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। और यूपी के 18 जिलों में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। लखनऊ में सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। संवाददाता अनिल यादव की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखें। कोविड-19 को हराने के लिए यूपी में आज से टीकाकरण अभियान में और तेजी लाई जा रही है। पिछले 2 दिनों में 5 लाख कोविड वैक्सीन की डोज लखनऊ में आई हैं, जिन्हें यूपी के अलग अलग शहरों में रवाना किया गया है। आज से 11 जिलों में 18 साल से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा जो पहले से जिनको लगाई जा रही है 45 ईयर से ऊपर के जो लोग हैं उनको तो वैक्सीन की डोज पहले से ही दी जा रही है। और आज देखिए बहुत ज़्यादा लखनऊ में ये लाइन लगी हुई है, लोग सुबह से ही पहुँच गए हैं वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए। कहीं ना कहीं लोगों में एक खौफ का भी माहौल है। कोविड-19 की जो सेकंड लहर आई थी उससे भी लोग डरे हुए हैं, इसलिए जल्द से जल्द वैक्सीनेट होना चाहते हैं। सर ये बताइए, आप थोड़ा लेट हो गए, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है वो 3 महीने से चल रहा है, आज आप आज आए हैं? सेकेंड शॉट है ये। अच्छा, हाँ मैं कब लिया था सर आपने? 4 मार्च को। चलिए, आपने तो बहुत पहले ले लिया। सर क्या लग रहा है, लोगों में जागरूकता आई है कि ये जो डर का भी माहौल है? डर का भी माहौल है और जागरूकता भी आई है। और जो चीज़ आप कह रहे थे जिनको बटन दबाया वही लगा रहे हैं। अच्छा, वही लगवा रहे हैं, ये भी बात, हाँ ये भी बात है। ठीक है सर, ये तो कोई भी सरकार होती है वो लगवाती है। हाँ, लगवाना पड़ता है, कोई भी सरकार होती है। वो नहीं कि सेकंड डोज है। अच्छा, साथ ही आए थे हम लोग, वाइफ हस्बैंड ने जी और साथ ही आए थे और बहुत अच्छे ढंग से हुआ। इतना अच्छा लगा था कि हम बता नहीं सकते हैं, इतना तो आप कहीं हो नहीं सकता है। इतने यहाँ पर यहाँ तो बहुत अच्छी सुविधा मैम दिख रहे हैं। आपकी कितनी एज है? 24। पहली डोज लेने आई डेफिनेटली जी। यूथ भी बहुत तेज़ी से आ रहा है। इस बार कोविड-19 की सेकंड लहर ने यूथ को बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी यूथ में ज़्यादा हुई है, तो क्या लग रहा है यूथ में भी काफ़ी डर है कोविड-19 की सेकंड लहर को लेकर? डर तो है, पर सेफ्टी है तो हर चीज़ से बचाव है, और दवाई भी कड़ाई भी। बिल्कुल, ये मंत्र हमें भूलना नहीं है। सर पहले इतनी भीड़ नहीं दिखती थी, अब वैक्सीन सेंटर पर देखिए इतनी लंबी लाइन लग रही है। हम तो बहुत दिन से आ रहे हैं, इतनी लंबी लाइन दिखी नहीं है। क्या वजह है कि लोग अब अचानक से उमड़ रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर? लोग अवेयर हुए हैं, लोग इसकी महत्व को समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, और भय भी है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही है। खैर बिल्कुल, देखिए वैक्सीन ही रामबाण है, वही आपको कोविड-19 से बचा सकती है। कितनी उम्र भाई साहब आपकी? 28। तो पहले डोज ही लेने आए होंगे? नहीं, मैं मदर को लेके आया हूँ सेकंड डोज के लिए। अच्छा, आपको लगी भी कि नहीं? हमें लग गई है फर्स्ट डोज। चलिए, आप लकी हैं कि आपका चांस आ गया, सेकंड डोज लेने आई हैं। क्या कहेंगे लोगों से जो लोग अभी भी बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का? लगवा लें, सबके लिए है, सबके लिए ज़रूरी है। सबके लिए ज़रूरी है। तो देखिए कितनी लंबी ये भीड़ है, लोग बड़ी संख्या में पहुँचे हैं वैक्सीन की डोज लेने के लिए। हालांकि अभी थोड़ा सा यहाँ पर समय है वैक्सीनेशन स्टार्ट होने में, लेकिन इतनी लंबी लाइन फ़िलहाल हमने अभी रिसेंट में यहाँ पर नहीं देखी थी। और हर एज ग्रुप के लोग पहुँचे हुए हैं। सर पहली डोज है कि सेकेंड है? सेकेंड डोज है। क्या कहेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है वैक्सीन लेना, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग कह रहे हैं, कुछ बहाने बना रहे हैं कि हम बाद में लेंगे, कोई दूसरी वैक्सीन आएगी तब लेंगे? वैक्सीन जो है तुरंत लगवाना चाहिए सभी को, इसी में फ़ायदा है। इसी में फ़ायदा है। देखिए लेडीज़ भी आई हैं। आंटी आपकी पहली डोज है कि सेकेंड? सेकेंड डोज है। तो बहुत सवेरे आगे बहुत लंबी भीड़ है आज तो, लेकिन रुकना होगा, क्या किया जाए, ज़रूरी भी है। जरूरी भी ये बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। सैटरडे को कम हो गया था, वैक्सीन कम थी, लोग वापस लौट के गए थे। लेकिन हाँ कोई बात नहीं सर, 5 लाख वैक्सीन की डोज जो है पिछले 2 दिन में लखनऊ में आई है, तो अब जो कमी थी वो लग रहा है ख़त्म हो जाएगी। हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और लेकिन सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए, कोई अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होगा,
वगैरह वगैरह, चूँकि ये बैक्टीरिया जो वायरस है ये किसी के भी शरीर को किसी भी तरह से हार्म पहुंचा सकता है। तो वैक्सीन लेने से क्या होगा कि कम से कम हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगी और फाइट करने में मतलब शरीर को मदद मिलेगी। बिल्कुल, तो देखिए ये लाइन बढ़ती जा रही है और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर पर अब पहुँच रहे हैं। वीडियो सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। और अब तस्वीर मुंबई से। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में आज फिर वैक्सीन की कमी रही। क्या कुछ तस्वीर रही, देखिए संवाददाता ज्योत्सना की रिपोर्ट। देश में सबसे तेज गति से कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम चलाने वाले महाराष्ट्र सरकार के वैक्सीनेशन कार्यक्रम को अब ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों के कई सेंटर्स में अब वैक्सीन नहीं है, जिसकी वजह से सीनियर सिटीजन्स को बिना वैक्सीन लिए ही लौटना पड़ रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में, जो मुंबई के बीके से स्थित है, जहां आप देख सकते हैं कुर्सियां खाली पड़ी है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन की तरफ से तैयारियां तो बहुत अच्छे से की है, लेकिन एक समय था जब कोरोना वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर बहुत भीड़ लगी रहती थी। तमाम सेलिब्रिटीज़ ने इसी वैक्सीनेशन सेंटर्स में आके खुद का टीकाकरण करवाया है, लेकिन अब वैक्सीन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पहले 2000 से भी ज़्यादा वैक्सीन सेंटर जो थे पूरे महाराष्ट्र में थे, लेकिन अब उसकी संख्या कम होती हुई नज़र आ रही है। 894 जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं इस वक्त, और पिछले 24 घंटे में अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो 1,10,448 लोगों का वैक्सीन एक दिन में हुआ था, जबकि महाराष्ट्र सरकार का रिकॉर्ड एक दिन में 5 लाख से भी ज़्यादा वैक्सीनेशन कराने का है। महाराष्ट्र जो देश में नंबर 1 है वैक्सीनेशन कराने में, जिनका अब तक अगर बात करें वैक्सीनेशन की तो 1,80,88,042 लोगों का वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में हुआ है। ये देश में सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा आंकड़ा है किसी भी राज्य से अगर तुलना करें तो। और 18 से 44 साल के लोगों की बात करें तो 4,36,302 लोगों का वैक्सीनेशन पूरे महाराष्ट्र में हुआ है, यंग लोगों का हुआ है। लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता न होने की वजह से अब रजिस्ट्रेशन जो है वो फिर चाहे 18 से 44 साल के लोग हो या 45 साल के अधिक उम्र के लोग हो, उन सब के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। पहले ये नियम नहीं था, पहले ये नियम जो था सिर्फ 18 से 44 साल के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था, लेकिन अब वैक्सीन की कमी को देखते हुए 45 प्लस के जो अधिक लोग हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन तस्वीरों हम आपको दोबारा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लंबी कतारों में लोग एक समय पर लाइन में खड़े रहते थे, बुजुर्ग खड़े रहते थे, लेकिन अब खाली कुर्सियाँ, खाली कतारें नज़र आ रही है। लोग और क्या कोरोना को खत्म करने वाली कोई एक्सरसाइज भी होती है? सोशल मीडिया पर दरअसल दावा किया जा रहा है। इस दावे की पूरी पड़ताल करेंगे आज शाम 6:28 पर लाइव डिटेक्टर टेस्ट में।